Hey everyone, welcome back to our channel, and today we will discuss class 11th chapter 1, which is Living World. And in this chapter, especially in this video, we will discuss its first part, which is diversity in living world, right? So let's get started, guys. How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, and hot springs, leave us speechless. The beauty of galloping horse and the migrating birds, the valley of flowers, the attracting shark, evolves you and a deep sense of wonder. The ecological conflict and the cooperation among members of population and among population of a community, and even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. So this question has two implicit questions within it. The first is the technical one, in which seek answer to what is living in is as opposed to the non-living, and the second one is philosophical one, and seek answer to what is the purpose of life. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. So in पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि अपना जो डाइवर्सिटी है कितनी अमेजिंग है, कितने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटेट्स यहाँ पे रहती है. जैसे कि हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो कि कोल्ड माउंटेन्स पे भी रहती है, डेसिडुअस फॉरेस्ट पे में भी रहती है, ओशियंस में, फ्रेश वाटर लेक्स में, डेजर्ट्स में, हॉट स्प्रिंग्स में, बहुत सारी स्पीशी लिविंग ऑर्गेनिज्म हर अलग अलग जगह पे रहती है. तो इससे हमें मतलब बी आई गैलोपियन हॉर्स या फिर कोई माइग्रेटिंग बर्ड्स हो, फ्लावर की वैली हो, शार्क्स हो, ये सब हमें, या फिर डीप सेंस ऑफ वंडर्स हो, ये सब हमें अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स इट्स, और ये हमें स्पीचलेस छोड़ देते हैं. हम किसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकते मतलब. और जो इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है और कॉपरेशन अमंग मेंबर्स है ऑफ अ पॉपुलेशन, अमंग पॉपुलेशन एक कमिटी के वो करें, या फिर बात करें मॉलिकुलर ट्रैफिक, एक सेल के अंदर कितना ट्रैफिक, मतलब कितना मटेरियल एक सेल के अंदर होता है. मतलब अब यहाँ पे सेल मीन्स ह्यूमन सेल के अंदर. अब लाइफ क्या है, तो अब क्या इंडीड है लाइफ की. सो इट्स एट्स टू क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन में हमारे दो और क्वेश्चन छुपे हैं. पहला जो वो टेक्निकल वन है, एंड द सेकंड वन इज़ फिलोसफिकल वन. तो फर्स्ट जो टेक्निकल वन है वो है व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग. ठीक है, इसका आंसर तो साइंटिस्ट ने निकाल लिया, लेकिन जो सेकंड वन है विच इज़ फिलोसफिकल वन, वो उसका आंसर अभी भी ढूंढ रहे हैं. सो चलो अब स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट पॉटेड प्लांट्स, insects, birds, your pets, and other animals and plants. There are also several other organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. If you were to increase the area that are make observation in, the range and the variety of organism that you seek would increase. Obviously, if you were to visit the dense forest, you would probably see a much greater number of and kinds of living organism in it. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इतनी लार्ज वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. बात करें इम्पोर्टेड प्लांट्स की, इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, हमारे पेट्स की, एनिमल्स की, या किसी चीज़ की भी हम बात करें उन सब की, तो कितनी वेराइटी है, लार्ज वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. और यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जो हमें अपनी नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे आसपास ही होते हैं. अगर हम उसका एरिया इंक्रीज़ करते तो हम ऑब्जर्वेशन करें और एक रेंज और वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. ऑब्वियसली हमारे इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर ऑफ काइंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो अगर तुम कोई डेंस फॉरेस्ट विजिट करोगे तो तुम्हें दिख सकती है ग्रेटर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस फॉरेस्ट में. So each different kind of plants, animals or organism that you see represent a species. आपको किसी भी तरह की प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पीशीज़ को. अ नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8. अब जो स्पीशीज़ जो कि जिसकी रेंज अभी तक पहुंची है 1.7 to 1.8 मिलियन. ठीक है, अब दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और नंबर ऑफ. अब देखो
सिर्फ स्पीशीज़ की रेंज ही 1.7 टू 1.8 मिलियन है। ये रिफ़र करती है बायोडाइवर्सिटी को, राइट। नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑन अर्थ, जो कि कितने अभी तो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़, जेनरा, किंगडम, ये सब तो बची है अभी, राइट। तो बस इतनी एक छोटी सी बात करते हैं, छोटी सी अपनी स्पीशीज़ इतना वेराइट, इतनी बड़ा नंबर वो अपने आप को ले रही है, तो इसे हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी, जो कि हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। वी शुड रिमेंबर दैट हेयर वी कैन एक्सप्लोर न्यू एरियाज़। हम यहाँ पे बहुत सारे न्यू एरियाज़, पुराने एरियाज़ और नए ऑर्गेनिज्म जो कि अभी पैदा ही हो रहे हैं, राइट, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो वी कैन से अर्थ के पास बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। आज अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। यू नो दैट प्लांट्स एनिमल्स इन ओन एरियाज बाय द लोकल नेम। तो हमें पता है, हम बोलते भी हैं कि भाई जैसे कि पानी पूरी है, हमारे यहाँ गोलगप्पे बोलते हैं, कहीं पे इसको कुच्ची बोलते हैं, कहीं पे पानी पूरी। तो एक ही वैरायटी के कितने सारे नाम हैं अलग अलग, क्या बोलेंगे, अलग अलग एरियाज़ में। तो वैसे ही हर एक प्लांट का या बोले एनिमल का अलग अलग नाम है हर जगह अपने अपने एरिया में। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉमन नेम दे दिया कि भाई कि किसी दूसरी का कंट्री में जाए तो वो कैसे पहचाने गोलगप्पे, राइट। तो कहीं और कोई जैसे कि फॉरेनर आए तो क्या बोलेगा, मुझे पानी पूरी दो, मुझे गोलगप्पे दो, तो बात तो सेम ही है। तो चलो, तो उनके लिए एक अलग नाम रखा है जो कि कॉमन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। Obviously, the nomenclature or naming is only possible for when the organism is described correctly and we know that what organism the name is attracted. This is known as identification. तो हमें पता चल गया nomenclature मतलब नेमिंग की स्टैंडर्ड नेमिंग कर दी हमने, नेमिंग को स्टैंडर्ड कर दिया। मतलब कोई बाहर से फॉरेनर आए और पूछे भाई नीम का पेड़ क्या है। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंगो का नाम जो नोमेनक्लेचर है, स्टैंडर्ड नेम है मैंगो का, वो है, एक सेकेंड गाइस, वो है मैग्नीफेरस, यार मैग्नीफेरा इंडिका, विच इज़ मैग्नीफेरा इंडिका। सो जैसे मैंगो का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, वैसे ही नीम का, पीपल का, शीशम का, इन सब के भी अलग अपने अपने नाम है। सो अभी हमें नहीं पता क्या है, यू विल स्टडी फर्दर, जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पता चल जाएगा। तो इसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सी स्पीशीज़ है, राइट। ये नीम है, पीपल है, शीशम है, ये सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, भाई कौन सी स्पीशीज हुई है, कैसे और ओरिजिनेट हुई है, ये सब हमें आइडेंटिफाई कर लिया। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैज एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असेस साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ओवर द वर्ल्ड। हर बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेबल है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर अभी बात करें कोई भी कंट्री के लिए, हर जगह ये acceptable है। For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which is provided in International Code of Botanical Nomenclature। अब plants का जो नाम है वो ये सजेस्ट करते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। जैसे कि जब प्लांट की स्टडी को हम बोलते हैं बॉटनी, तो इसलिए बॉटनिकल, ओके। अब जैसे कि एनिमल की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, जूलॉजी। सो यहाँ पे इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एनिमल्स की स्टडी के लिए है ये बात। द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का बस एक ही नाम होगा, साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हैं हम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड अनेबल द पीपल इन एनी ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम। तो ये जो नाम होगा हर अराउंड द वर्ल्ड सेम होगा। दे ऑल्सो इंश्योर टू सच नेम्स has not even be used for any other organism। ये जो नाम है किसी और के लिए यूज़ नहीं होगा। Biologists follow universal acceptable principle to provide scientific names to known organisms। तो ठीक है, each name है, अब हर एक नाम के दो component होते हैं, generic name and specific epithet। तो जैसे कि आप नाम लो, क्या नाम ले,
हम ह्यूमन के नेम से रेफ़र करते हैं इसको, लाइक हमने लिया भाई अक्षय कुमार, अक्षय और कुमार, तो विच मीन्स अक्षय एक कंपोनेंट है और कुमार एक कंपोनेंट है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये समझो। मतलब उनमें से कोई एक जेनेरिक है, एक स्पेसिफिक एपिथेट है। अक्षय कुमार 2 वर्ड है, एक स्पेसिफिक एपिथेट है और एक जेनेरिक नेम है, तो वो आगे हम क्लासीफाई करेंगे, कैसे क्लासीफाई करते हैं। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग विद, अब जिसके 2 कंपोनेंट्स हमने प्रोवाइड किया है कि ये सिस्टम की एक वर्ड के नाम, हर एक नाम के 2 कंपोनेंट है, उसे हम कहेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन, और ये किसने दिया था, कोरोलर लिनियनस, ठीक है, जो कि एक बायोलॉजिस्ट है। दिस नेमिंग सिस्टम हैज़ 2 वर्ड्स फॉर्म्ड बाय इट फाउंड कन्वीनियंट, तो ये हमें कन्वीनियंट लिया, इट इज़ ईजी टू यूज़। एग्जाम्पल इसे हम लेते हैं मैंगो का, कि हम मैंगो का हमारा साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरस इंडिका, ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ मैग्नीफेरस इंडिका। तो लेट अस नो दिस बायनोमिकल नेम क्या होगा, तो मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट जीनस, जो मैग्नीफेरा है वो इसका जीनस है, और जो इंडिका है इट्स स्पीशीज़ है, या फिर बोल सकते हैं हम स्पेसिफिक एपिथेट है। तो हम क्या बोले, देखो अक्षय मीन्स जेनेरिक नेम हुआ और कुमार स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब कुमार वो एक स्पीशीज़ है। जैसे कि हम बोलते हैं ना भाई, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है कुमार सरनेम, तो ये हम बोलते हैं सरनेम, तो एक स्पीशीज़ है, अकॉर्डिंग टू प्लांट्स बात कर रहे हैं, एनिमल्स बात कर रहे हैं, तो इट इज स्पीशीज़। जो कुमार है वो स्पेसिफिक एपिथेट है, अक्षय इज़ अ जेनेरिक नेम, राइट। तो कुछ अब हमारे रूल्स आ गए, यूनिवर्सल रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। तो पहला क्या है, जो बायोलॉजिकल नेम होगा वो जनरली लैटिन में होगा, अगर रिटर्न में लिखेंगे तो वो इटैलिक्स में होगा, ठीक है, और लैटिनियंस और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, और ये नहीं होगा कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, बस वो लैटिन में होगा। तो फर्स्ट वर्ड जो होगा वो बायोलॉजिकल नेम होगा, और जिसे हम कहेंगे जीनस, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा। बोथ द वर्ड जो होगा वो बायोलॉजिकल नेम होगा। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो वो स्पेशली अंडरलाइन होगा, और अगर प्रिंट कर रहे हैं तो वो इटैलिक्स में होगा, ठीक है। द फर्स्ट नेम डोनेट्स द जीनस, अब जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल लेटर में होगा। अब जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो जो है वो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। जैसे कि हम बात करते हैं मैग्नीफेरस इंडिका, देखो स्पीशीज़ का, अभी एक सेकेंड, लेट्स चेंज द कलर, लेट्स टेक इट रेड, राइट। देखो ये जीनस है, जीनस का पहला वर्ड, जो पहला वर्ड है वो ये देखो, ये जो पहला वर्ड है एम जो है वो कैपिटल में है। एंड वेरस हम बात करें स्पेसिफिक एपिथेट की, इसका जो फर्स्ट लेटर है, ये देखो फर्स्ट लेटर है आई, तो ये आई जो है वो स्मॉल में है, तो इट्स मीन हमने सारे रूल फॉलो किए हैं इसमें, ठीक है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड बायोलॉजिकल नेम, जैसे कि एब्रीविएशन फॉर्म में मैग्नीफेरस इंडिका लिन, तो किसने डिस्क्राइब किया था, ये लिनियनस ने, तो इसलिए लिन। Okay, since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is the class necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. Classification कि भाई हर एक स्टडी इम्पॉसिबल है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं, लेट्स क्लासीफाई देम। तो ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, स्ट्रक्चर्स, किसी भी बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनी थिंग इज ग्रुप। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि किसी भी थिंग को हम ग्रुप कर देते हैं एक कन्वीनियंट कैटेगरी में, उसके कुछ करेक्टर्स, ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स को देख के, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, वी इजीली रिकग्नाइज ग्रुप्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स। जैसे कि डॉग का हमने एक अलग कैटेगरी बनाई हुई है, क्लासीफाई किया हुआ है, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, ये मॉन्स्टर्स हैं, ये सब। The moment we use any of these terms, we associate certain characters of organism in this group. तो हम कुछ बात करते हैं डॉग, हम बात करते हैं भाई डॉग बार्क करते हैं, मतलब डॉग भौंकते हैं, कैट्स म्याऊ करती हैं। तो
साउंड से, उनके फीचर्स से, इन सब से हम कि भाई वो इमेज बन जाती है कि डॉग की बात कर रहे हैं तो भाई डॉग्स ये होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वंस यू सी डॉग्स नॉट कैट्स यू थिंक एल्सेटियंस, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम एल्सेटियंस हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पता है क्या वर्ड है, सो बाद में। Similarly, suppose we are saying mammals, so you would of course think of any external ears, body hairs. mammals के external ears होते हैं, body hairs होते हैं, ठीक है। लाइकवाइज प्लांट्स की बात करें तो हम स्पेशली वीट की बात करें तो माइंड में हमारा आएंगे वीट, राइस तो नहीं आएगा ना अपने दिमाग में। डॉग्स की बात करें तो डॉग्स आएगा, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स आर का कन्वीनियंट कैटेगरी विच यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिफिक नेम फॉर दीज टर्म्स आर टेक्सा। अब देखो हम क्या हो गए, 1 सेकेंड, व्हाट इज दिस, ठीक है। देखो अभी जो हमने ये बनाया कि भाई डॉग्स अलग है, कैट्स अलग है, राइस अलग है, वीट अलग है, तो ये हमने जो कैटेगरी बनाई है उसे हमने बोल दिया है टेक्सा। So hence based on characteristic all living organism can be classified into different taxas. This process is known as taxonomy. So जो हम कैटेगरीज में बांट रहे हैं, मीन्स टेक्सास में बांट रहे हैं। अब जो टेक्सास हम टेक्सास को बांट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे टेक्सानोमी, फाइन। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, इन सब के बेसिस पे हम किसी भी उसको हम टेक्सास को बांट रहे हैं डिफरेंट टेक्सास में, ठीक है। हिंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सब प्रोसेसेस हैं टेक्सोनॉमी के, फाइन। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड टू नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन यूज। तो टेक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है हमारे लिए, जो ह्यूमन बीइंग्स हमेशा, हम सब, हर कोई इंसान क्यूरियस होता है किसी चीज़ को जानने के लिए जो उसके यूज़ में आती है, राइट, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं ईयरपॉड्स की, ईयरपॉड्स हमारे यूज़ में आते हैं, बहुत काम आते हैं, या सो वी ऑलवेज और क्यूरियस अबाउट कि कैसे चलते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो भाई कैसे चलते हैं, कैसे मतलब कैसी आवाज़ें आती हैं, फट फट के तो नहीं आती, ज़्यादा लाउड तो नहीं आती, हमारे ईयर्स को कोई डैमेज तो नहीं करती। तो ये सब मतलब थिंग्स आती हैं हमारे माइंड में बिफोर किसी भी थिंग को लेने के लिए। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर द बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। तो हम पहले क्यूरियस थे कि कपड़े, क्लोथिंग, फूड या और शेल्टर के लिए क्यूरियस होते थे, लेकिन अब भाई दूसरी चीज़ों के लिए हम क्यूरियस होते जा रहे हैं। ह्यूमन बीइंग वन सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टिंग टू नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बट द डाइवर्सिटी। अब हम सब इसीलिए इंटरेस्टेड नहीं थे कि किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, बट इसलिए भी है कि किस मतलब डाइवर्सिटी कैसी है उन ऑर्गेनिजम्स की। बट डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स किस टाइप के ऑर्गेनिज्म इसके लिए नहीं होते, बट उनके रिलेशनशिप क्या है आपस में उसके लिए भी है। तो इस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। अब जो सिस्टमैटिक वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है इस सिस्टमा, जो कि है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जो लिनियस है उसने यूज़ किया सिस्टमा नेचर एज अ टाइटल ऑफ हिज प्रोडक्शन। अब जो उसने पब्लिकेशन की, जो भी बुक उसने लिखी, तो उसका नाम था सिस्टमा नेचर। अब जो ये सिस्टमा में ए है, नेचर में ए है ये वाला, तो ये इसलिए है बिकॉज ये लैटिन वर्ड है, इट्स नॉट अ इंग्लिश वर्ड। The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, classification। तो पहले इसने इन सब चीज़ों को इंक्लूड ही नहीं किया था, लाइक बात करें आइडेंटिफिकेशन की, नोमेनक्लेचर की, क्लासिफिकेशन, पहले इसने इन सब चीज़ों को उस बुक में ऐड ही नहीं किया। ये सब चीज़ें जो हैं ये लेटर ऑन एडेड हुई हैं उस बुक में, ठीक है। तो सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद ऑर्गेनिज्म की उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। जैसे कि हमारे इंसेस्टर्स थे चिंपैंजीज,
लाइक तो हम हमेशा देखिए हमारे एंसेस्टर्स कौन से, हम किससे इवॉल्व हुए हैं, तो हम चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। सो लाइक आवर वीडियो, subscribe our channel and share it your friends, and stay tuned guys, bye bye।